तुम्हारा स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद एनिमेशन में। आज की इस वाली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन के बेसिक से। तो देखो, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि यह है ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ सब्सटेंस चेंज होते हैं एक न्यू सब्सटेंस में। यह हमारे चारों तरफ होता है, फ्रॉम कुकिंग टू द एयर वी ब्रीथ। बढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन की तरफ। केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का। ये कॉन्साइज वे जो डिफाइन करता है कि केमिकल रिएक्शन को। देखो, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के। पहला रिएक्टेंट। देखो, हम रिएक्टेंट उन्हें कहते हैं जो लिखा जाता है लेफ्ट साइड में एक इक्वेशन के, और ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं एक केमिकल रिएक्शन में। प्रोडक्ट्स, ये होता है फाइनल आउटकम एक केमिकल रिएक्शन का। इन्हें हम राइट साइड में भी लिखते हैं। केमिकल फार्मूलाज, इन्हें ऐसे समझ लो कि एक शॉर्ट फॉर्म है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, जैसे H2O जिसे हम वाटर भी कहते हैं एंड CO2 जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। कोफिशिएंट्स, ये यूज होता है बैलेंस करने में एक इक्वेशन को, एंड ये हमें बताता है रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंस जो कि इन्वॉल्व होता है एक रिएक्शन में। तो इसे और भी अच्छे से समझने के लिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। 2H2 प्लस O2 जो मिलकर बनता है 2H2O। तो देखो, ये इस इक्वेशन में जो हमारा रिएक्टेंट है वो है 2 मोल हाइड्रोजन गैस का एंड 1 मोल ऑक्सीजन गैस का, एंड जो हमारा प्रोडक्ट इस रिएक्शन से निकल के आता है वो है 2 मोल ऑफ वाटर वेपर। अब बढ़ते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें। तो देखो, ये हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, बट तुमको कुछ स्टेप फॉलो करना होगा एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। सबसे पहले हम एक रिएक्शन ले लेते हैं जिसे हम बैलेंस करेंगे। तो अभी हम बैलेंस करने जा रहे हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो कि एक रिएक्टेंट है, एंड इसका प्रोडक्ट होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो चलो इसे बैलेंस कर लेते हैं कुछ स्टेप की मदद से। तुम्हें सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जो ऑक्सीजन है उसका एक ही मोल आ रहा है, तो हमें इसे ही बैलेंस करना होगा। अगर हम प्रोडक्ट की स्टार्टिंग में 2 लगाएंगे तो हमें ऑक्सीजन के 2 मोल तो मिल जाएंगे, बट हमारे पास एक एक्स्ट्रा मैग्नीशियम हो जाएगा। तो इसके लिए हमें रिएक्टेंट के मैग्नीशियम के पहले भी 2 लगाना होगा। देखो, ये जो हम 2 लगा रहे हैं वो बताता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस। मतलब कि 2 mg का मतलब है 2 मैग्नीशियम, जिसे हम बोल सकते हैं Mg प्लस Mg जो होगा 2 mg। सो अब आते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में। तो देखो, मेनली 4 तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट और चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, इन सब का एक अलग ही रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। तो इसे हम ब्रीफ में समझते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंथेसाइज रिएक्शन भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा टाइप का रिएक्शन है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंबल सब्सटेंस बनाते हैं। इसे याद करने का एक इजी वे है। इसमें तुम्हें याद रखना है कि इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होगा वो प्रोडक्ट से ज्यादा होगा, एंड इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं A प्लस बी इक्वल टू AB। फॉर एग्जाम्पल 2Na प्लस Cl2 जो मिलकर बनता है 2NaCl। इसमें Na है सोडियम, Cl2 है क्लोरीन एंड NaCl है सोडियम क्लोराइड। अब बढ़ते हैं आगे जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो, ये होता है अपोजिट एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जिसमें एक रिएक्टेंट होता है एंड 2 और मोर प्रोडक्ट्स। देखो, ये टेक प्लेस करता है जब ये कांटेक्ट में आता है हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी या फिर एक कैटलिस्ट के। इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं AB इक्वल टू A प्लस बी। फॉर एग्जाम्पल CaCO3 इक्वल टू CaO प्लस O2। CaCO3 एक कंपाउंड है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaO है कैल्शियम ऑक्साइड एंड O2 है ऑक्सीजन। अब बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। ये एक ऐसा टाइप का रिएक्शन है जिसमें एक एलिमेंट रिप्लेस हो जाता है दूसरे एलिमेंट से इन अ कंपाउंड। ये तब होता है जब एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट से ज्यादा रिएक्टिव होता है। हम डिस्प्लेसमेंट का यूज किसी भी सब्सटेंस के रिएक्टिविटी को नापने के लिए भी यूज करते हैं। इसे जनरली में हम A प्लस बी से इक्वल टू AC प्लस बी भी कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है Zn प्लस 2HCl इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2। Zn है जिंक, HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ZnCl2 है जिंक क्लोराइड एंड H2 है हाइड्रोजन। अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर। तो देखो, जैसा डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट अपने जगह को छोड़कर दूसरे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट के साथ मिल जाता था,
वैसे ही इसमें दोनों कंपाउंड से एक एक सब्सटेंस इंटरचेंज हो जाते हैं। इसे हम सिंपल वे में AB प्लस TD इक्वल टू AD प्लस CB भी कहते हैं। चलो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। HCl प्लस NaOH इक्वल टू NaCl प्लस H2O, जिसमें HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl है सोडियम क्लोराइड एंड H2O है वाटर। तो आज के लिए बस इतना ही। अब बाकी का चैप्टर तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो आई होप तुम्हें इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलता है तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।